मुंबई के पालघर जिले के नाला सुपारा में रहने वाले अभय टेटे उर्फ अंडी, जो कि पैसे के से बिल्डर था, अचानक ब्रेन हैमरेज का झटका लगा और तुरंत उसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन परिस्थिति इतनी नाजुक होने के कारण अभय को मीरा रोड के ओकार्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसके ब्रेन ने अपना काम करना बंद कर दिया था। जाते जाते अभय ने कहा कि जिंदगी खत्म होने के बाद मेरे शरीर के अंगों को दान कर देना। अभय के घर वालों ने डॉक्टर को आंख, हृदय, लिवर, फेफड़े, किडनी और जो भी काम का सामान है उसको अपने और 2 बेटों से बातचीत करने के दौरान दान कर दिया है। अभय का किया हुआ ये कार्य समाज के लिए एक बड़ा योगदान है। टेटे परिवार, पड़ोसी, मित्र और सब बहुत शोक में डूबे हुए हैं। घर वालों ने कहा कि जिस तरह से अभय ने अपना कदम लोगों के हित के लिए उठाया है, उसी तरह से लोगों को और कुछ करना चाहिए जिससे गरजू व गरीबों की मदद हो सके। आपके भाई ने जो ऑर्गन डोनेट क्या बताएंगे उसके बारे में? सो बहुत ही नोबल कॉज है। आई एम वेरी प्राउड कि ऐसा डिसीजन डैड ने लिया है। मेरे को नहीं लगता कि कोई और इतना जल्दी डिसीजन ले पाता। डैड वैसे भी बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने जब मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा डिसीजन लिया है तो 1 सेकंड के लिए मैं भी सोच रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तब आपकी फीलिंग क्या थी? मिक्स्ड थी ऑब्वियसली, लेकिन बात वही होती है कि आपको पता है कि अभी आगे अगर कुछ नहीं हो सकता तो कोई और तो वो चीज़ लेके जिए। तो उस हिसाब से फिर जिस तरीके से डैडी ने मुझे समझाया, मैंने भी हाँ बोला, मैंने भी साइन किया उस चीज़ के लिए। और नाउ आई एम बहुत प्राउड लगता है मुझे कि ऐसा किया है। जिसने पूरी लाइफ उसने लोगों के लिए हेल्प की है बहुत, और जाते जाते भी हेल्प करके गया, तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल से सबको ये डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके रिलेटिव के काम नहीं आ रहा है कुछ चीज़ें, तो वो एटलीस्ट किसी और के काम आ जाए, किसी और की जान बच सकती है। मुलाचा अकस्मात मृत्यू झालेला आहे, त्यानंतर तुम्ही एक डिसिजन घेतलं आहे त्याचे जे अवयव दान करण्याचं, काय सांगाल त्याबद्दल? यहाँ पर तो ऐसे थोड़े डिसीजन कर सकते हैं। जो उधर 5-6 डॉक्टर लोग थे जो इसको ट्रीट कर रहे थे ना, वो लोग मेरे को बोला है कि सर ऐसा है, ब्रेन को तो ठीक होने का चांसेस है नहीं, समझे कि नहीं, 1% है। उसको अगर कितना भी करेंगे तो वापस आने वाला है नहीं। तो अभी तो बाकी सब चीज़ जिंदा है। तो एक काम करो, अगर आप चाहो तो हम उसको डोनेट कर देंगे कि किसी गरीब आदमी का या जिसको ज़रूरत है उसका भला हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो मैं 1 सेकंड भी लिया नहीं। जब भाई वो बचने वाला ही नहीं है, ब्रेन तो चला ही गया है, तो मैं फॉर्चुनेटली क्या ना, मेडिकल का मुझे मालूम है, मैं मेडिकल ब्रांच में ही था, डॉक्टर नहीं था, लेकिन मैं टेक्नीशियन था, इसलिए बहुत कुछ मालूम है। तो मैं बोला हमारी ओर से क्लियर है। तो फाइनली ये लोग बोले ठीक है, आप तो बोल रहे हो भाई, मैं ही मालिक हूँ, मेरा इधर आगे पीछे नहीं है, मैं दूसरे बाहर गांव से आया हूँ, तो मेरा कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है। तो फिर मेरा ये लड़का जो अभी आया था ना, वो और मेरी लड़की, सबसे बड़ी लड़की है, वो भी थी, बोलता है ये भाई को और बहन का क्या है। बोला ये लोग भगवान की दया ऐसे हैं कि मैं जो बोल दूँगा मेरे अगेंस्ट में कोई जाता नहीं, इसलिए चिंता मत कर तुम लोग। तो फिर कल तीनों बैठे हम लोग, फॉर्म भरे, तीनों ने साइन किया उसमें, लड़के ने भी साइन किया, लड़की ने भी साइन किया, मैं भी साइन किया, विटनेस में ये। सर अभय काय करत होता, काय ते कुठे नोकरी करत होता, काय? नौकरी उसका नहीं था, उसका प्राइवेट बिजनेस था। ये अपना बहुत बड़ा बात बोलूँगा तो नहीं, इधर आपा है ना, आपा को जानते हो, उनके कंपनी में काम करता था, समझे की नाही। कंस्ट्रक्शन काय त्याच्या काय इच्छा होत्या त्यावेळी, काय इच्छा होता त्यावेळी? तुम्हाला काय त्यांनी आधी सांगितलं होतं का असं का तुम्ही करा, माझं काय झालं? नहीं, उसको ब्लड प्रेशर है बोल के मालूम था, और दवा खा रहा था, लेकिन दवा क्या फटाफट काम करेगा, ऐसे नहीं होता है ना। और अभी क्या है, मैं इस उम्र में भी ड्यूटी पे जाता हूँ, उसका छोटा भाई ड्यूटी पे जाता है, उसकी बहन ड्यूटी पे जाता है, तो घर में अकेले रहता था, क्योंकि वो 12-1 बजे जाता था अपना कंपनी में, समझे की नाही। आता तुम्ही काय म्हणाल, तुमच्या मुलाचे अवयव दान केले गेले आहेत, त्याबद्दल काय सांगाल? का असेच लोकांनी पण अशा प्रकारे अवयव दान केले पाहिजेत काय? वही तो मतलब है सर्कुलेट करने का, कि भाई जिसका अगर कुछ नहीं हो सकता तो किसी को देगा तो दुनिया का भला हो।
उसका ये सब ट्रांसप्लांट भी हो गया सर. ट्रान्सफर हो गया. त्याचे अवयव दान पण हो झाले. झाले, दान पण झाले. पेपर में आ टाइम्स ऑफ गया. इंडिया में झालेलं आहे. ये उसका इधर गया. बताइए ना, क्या कहेंगे अभय ने जो ऑर्गन डोनेट किए उसके बारे में क्या कहेंगे? अभय का अकाली मृत्यु हुआ. वो जब भी घर में था, घर में उसको हार्ट अटैक आया, ब्रेन हेमरेज हुआ और वो गया. हम लोग उसके साथ में थे. उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए भी हम लोग साथ में थे. लेकिन उधर ले जाने के बाद में जब भी हम लोग हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर साहब ने जब भी देखा उनका स्कैनिंग वगैरह करने के बाद कि उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, उनका बाकी सब पार्ट्स काम कर रहे हैं. तो जब भी उनके पिताजी हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने उनको वो बताया, सब हॉस्पिटल के डॉक्टर ने, कि ऐसा ऐसा है. वो अभी हम लोग कितना भी करें तो भी उसको बचा नहीं सकते. लेकिन उसके पास जो बाकी भी जो अवयव है वो उस किसी को दान करेंगे तो बहुत अच्छा कार्य होगा आपके पास से. तो वो उसी वक्त उनके पिताजी ने तुरंत निर्णय लिया कि मेरे बेटे का अवयव दान करो. और वही टाइम उनके कुटुंब के जो उनके बेटे हैं, उनकी बेटी है, उन्होंने उनको कोऑपरेट किया, उनको सहकार किया. उन्होंने बोला पिताजी आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है, हम लोग आपके साथ में हैं. और वही उसी वक्त उन्होंने डॉक्टर साहब के पास उनको जो फॉर्मेलिटीज करना चाहिए वो सब करके दे दिया. एक्चुअली मैं ऐसे फादर को और ऐसे फैमिली को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आज समाज को उनका आदर्श रखना चाहिए और समाज ने उसका आदर्श लेना चाहिए. आज समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं, उनको आज ये अवयव का जो उनको जो क्या पार्ट जो है उनकी ज़रूरत है और वो पार्ट्स नहीं मिलने की वजह से बहुत से लोग दुखी है. और दुखी लोगों को आज मदद कर सकते हैं, बाकी अपना समाज भी मदद कर सकता है. लेकिन ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना जरूरी है और इनका आदर्श लेके आज समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य एक तो फैमिली ने किया ही है. नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए मुंबई के नाला सुपारा से राधे श्याम सिंह की रिपोर्ट.